नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ रहस्य रोमांच से भरपूर कहानियों की पोटली में से एक और रोचक कहानी के साथ। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में। आज की कहानी एक शरारती चरवाहे की है जिसे लोगों के साथ प्रैंक करने में बड़ा मजा आता था, लेकिन एक दिन उसकी यही शरारत उसके लिए बहुत खतरनाक साबित हो गई। कैसे, ये हम कहानी में आगे जानेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि ज्ञान जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। इस कहानी के माध्यम से आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। क्योंकि कहानी के दौरान हम नए नए वर्ड्स की 1 से अधिक यूनिक मीनिंग्स को तो जानेंगे ही, साथ साथ ग्रामर और विशेषकर टेंस के पोर्शन को बड़ी ही बारीकी से और बहुत ही आसान भाषा में कवर करते जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि किसी वर्ड का बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। इसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल बच्चों का खेल लगने लगेगा। तो देर किस बात की, चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है द शेफर्ड्स प्रैंक। शेफर्ड मतलब होता है चरवाहा, गडरिया, और अपस्ट्रॉफी के बाद जो यस लगा है इसका मतलब होता है काके की। गडरिये का शरारत, प्रैंक। प्रैंक मतलब होता है शरारत, मजाक, चाल। तो चरवाहे की शरारत। There was a boy in a village। एक गांव में एक लड़का था। देयर इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, यानी इसका अनुवाद नहीं होगा। तो एक गांव में एक लड़का था। He had many sheep। उसके पास कई सारे, बहुत से, अनेक, sheep भेड़ें थी। मैनी मतलब होता है बहुत, अनेक, कई, और हैड जो है ना ये पॉजेसिव वर्ड के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, यानी अधिकार सूचक शब्द। ये कर्ता के अधिकार संबंधी बातों को बताता है कि उसके पास था, उसका था। तो उसके पास जो क्या था, sheep। sheep मतलब भेड़। तो बहुत से भेड़ें थी। एवरी डे ही वुड टेक हिम आउट टू ग्रेज इन द फील्ड्स। हर दिन, एवरी डे, प्रत्येक दिन, ही वुड टेक, वह ले जाया करता था। यहाँ पे वुड का इस्तेमाल हैबिट ऑफ पास्ट के रूप में किया गया है ना, यानी कि अतीत में आदतन या बार बार किए जाने वाले किसी कार्य को जब बताते हैं तो वहाँ पे वुड का प्रयोग किया जाता है। एक और शब्द है यूज टू, उसका भी प्रयोग किया जाता है हैबिट ऑफ पास्ट के लिए, या रिपीटेडली पास्ट में जो कुछ चीज किया जाता है उसको बताने के लिए। तो वह रोज ले जाया करता था अक्सर उन्हें, दे मतलब उन्हें, आउट टू, बाहर में, ग्रेज, ग्रेज मतलब होता है चराना, चरना, घास खाना। तो घास खाने के लिए, खिलाने के लिए, चराने के लिए, इन द फील्ड्स, खेतों में। फील्ड मतलब होता है खेत, मैदान, क्षेत्र भी होता है, लेकिन यहाँ पे खेत होगा। तो वह रोज खेतों में अपने जो भेड़ थी उनको चराने के लिए ले जाया करता था। द बॉय वॉज अ प्रैंकस्टर। जो लड़का था वह एक प्रैंकस्टर था, यानी शरारती था। प्रैंकस्टर मतलब शरारती, जो किसी के साथ हंसी मजाक बहुत ज्यादा करे उसको बोलते हैं प्रैंकस्टर। ही लव्ड प्लेइंग ट्रिक्स ऑन पीपल। उसे लव्ड बहुत पसंद था। लव मतलब होता है प्यार करना, पसंद करना, बहुत चाहना। तो वह बहुत पसंद करता था प्लेइंग, खेलना, ट्रिक्स, ट्रिक्स मतलब होता है चाल, छल, चालाकी। चकमा देने को भी ट्रिक्स बोलते हैं ना। तो उसे चाल खेलना लोगों पर, ऑन पीपल, पीपल मतलब लोग, लोगों पर चाल खेलना, चाल चलना, उन्हें तंग करना बहुत पसंद था, बहुत पसंद करता था वो। वन डे, एक दिन, ही साउटेड, वह चिल्लाया। साउट मतलब चिल्लाना। हेल्प, बचाओ। हेल्प मतलब तो मदद करना होता है ना, सहायता करना, मदद करना। लेकिन ये जो इंटरजेक्शन का ये जो साइन देख रहे हैं, चिन्ह देख रहे हैं, तो इंटरजेक्शन क्या चीज है? जब हम अचानक या गहरी भावना व्यक्त करने के लिए कुछ बोलते हैं अपने मुंह से, जब ओह आ अचानक बोलते हैं ना, दुख का या सुख का जो हमारी भावना है उसको प्रकट करने के लिए बोलते हैं, तो उसको इंटरजेक्शन बोलते हैं, यानी विस्मयादि बोधक। तो बोल रहा बचाओ। एक वोल्फ, वोल्फ मतलब भेड़िया, टुक ले गया, टेक, टुक, टेकन, यानी कि ये टेक का सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये सेंटेंस जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही एक ऐसा टेंस है जहां पे वो आपका सेकंड फॉर्म लगता है।
तो एक भेड़िया ले गया मेरे भेड़ को, सिर्फ मतलब भेड़, मेरे भेड़ को एक भेड़िया ले गया, बचाओ, वो चिल्लाया। द विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज, जो ग्रामीण थे, गांववासी, विलेजर्स ग्रामीण, गांव वाले सुने, हेयर का हर्ड हुआ ना, सुने उसकी पुकार को। क्राई, क्राई मतलब होता है रोना, चीखना, चिल्लाना, पुकार, तो उसके चिल्लाहट को, चिल्लाने की आवाज को गांव वाले सुने। एंड वेंट रनिंग टू हिम, और दौड़ते हुए, रनिंग ये कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, दौड़ते हुए, खेलते हुए, करते हुए, तो आईएनजी जुड़ता है, तो और दौड़ते हुए गए, गो का वेंट हुआ, गए टू हिम, उसके पास। अब टू मतलब तो बहुत सारा चीज होता है ना, को, से, तक, के लिए, की तरफ, के पास, बहुत सारा चीज होता है, तो सेंटेंस के हिसाब से आपको उसका अनुवाद करते जाना है। तो किसके पास गए? उस लड़के के पास, लड़के की तरफ दौड़ते हुए वो गए। रेडी टू स्केयर द वोल्फ अवे, तैयार होकर, टू स्केयर डराने के लिए, द वोल्फ अवे डराकर, दूर भगाने के लिए उस भेड़िए को अवे दूर भगाने के लिए, डराकर वह तैयार होकर गए हुए थे उसके पास। When they reached the spot, जब वे, ये जो दे है ना, ये ग्रामीणों के लिए यहाँ इस्तेमाल किया गया है। वे जब पहुंचे, रीच मतलब पहुंचना, पहुंचे द स्पॉट, उस स्थल पे, स्थान पे। स्पॉट मतलब होता है स्थान, स्थल, किसी जगह, कोई पर्टिकुलर प्लेस होता है ना, उसको स्पॉट बोलते हैं। और इसका मतलब निशान धब्बा पहचानना भी होता है, लेकिन निशान धब्बा पहचानना यहाँ पे अनुवाद नहीं होगा। उस स्थान पर वह जब पहुंचे, दे सा, उन्होंने देखा, द बॉय रोलिंग ऑन द ग्रास, लौटते हुए, रोल मतलब होता है लुढ़कना, घूमना, लौटना कहीं पर। रोल मतलब तालिका भी होता है ना, जैसे रोल नंबर नहीं बोलते हैं, तालिका, सूची, तो वो भी होता है, लेकिन यहाँ पे रोल मतलब लौटने से हो गया ना, लुढ़कने से। तो वह लुढ़कते हुए, क्योंकि अभी कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उन्होंने देखा लड़के को लुढ़कते हुए, लौटते हुए, ऑन द ग्रास, घास पर, विथ लाफ्टर, बहुत जोर जोर से हंसते हुए। लाफ्टर मतलब होता है बहुत जोर से हंसना, खिलखिलाना, तो बहुत जोर से हंसने के साथ उस लड़के को जमीन पर, घास पर लौटते हुए उन्होंने देखा। कैसे जो हंसते हैं, लोटपोट हो जाते हैं हंसते हंसते, जमीन पे गिरने लगते हैं, तो वैसा कर रहा था वो लड़का। वेयर इज द वॉल्फ, दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा कि भेड़िया कहाँ है। वेयर इज का ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, वेयर्स, तो बोल रहे हैं वो लोग, पूछे उससे कि भेड़िया कहाँ है। देयर इज नो वॉल्फ, यहाँ कोई भेड़िया नहीं है। आई लाइड, मैंने झूठ बोला, लाई मतलब झूठ बोलना, लाइड झूठ बोला। ही सैड, उसने कहा कि यहाँ पे कोई भेड़िया नहीं है, मैं तुम लोग से झूठ बोला, मजाक किया तुम लोगों के साथ। द विलेजर्स वर एंग्री, अब जो ग्रामवासी थे, ग्रामीण थे, गांव वाले, वे बहुत क्रोधित थे, गुस्से में थे। एंग्री मतलब गुस्से में होना, क्रोधित होना, तो बहुत क्रोधित हो गए थे उससे। दे सैड, उन्होंने कहा, दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू डू, यह गुड थिंग, अच्छी चीज, थिंग मतलब होता है चीज, बात, काम, वस्तु, कुछ भी बोलते हैं इसका बारे में ना। तो बोल रहे हैं वो लोग कि यह अच्छी बात नहीं है, टू डू, करने के लिए, यह कोई भी चीज करने के लिए यह अच्छी बात नहीं है, तुमने अच्छा चीज नहीं किया हम लोग के साथ। एंड दे वेंट अवे, और वे वेंट अवे, चले गए, गो का वेंट हुआ, ये बोल के कि अच्छी बात नहीं है यार जो तुमने किया, और उसके बाद वो लोग चले गए, वो गुस्से में भी थे। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, आफ्टर मतलब के बाद, कुछ दिनों के बाद, द बॉय पुल्ड द सेम प्रैंक ऑन द विलेजर्स, जो लड़का था वह किया बिल्कुल वही, सेम मतलब होता है वही, एक सा, वैसा ही, तो बिल्कुल वैसा ही शरारत उसने किया ऑन द विलेजर्स, उस गांव वालों के ऊपर, गांव वालों पर फिर से उसने वैसा ही, जैसा पहले वो शरारत किया था वैसा ही शरारत किया। वैसे पुल मतलब खींचना होता है, खिंचाई करना, खींचना किसी चीज को अपना, मतलब प्रेशर से दबाव देकर खींचते हैं ना, तो उस टाइप से यहाँ पे खिंचाई करने से यहाँ पे तात्पर्य हो गया कि वह उसकी खिंचाई करते हुए वैसा ही प्रैंक किया उसने उन गांव वालों के साथ। द विलेजर्स वर एंग्री, अब गांव वाले फिर से गुस्से में थे, क्रोधित थे। इट्स नॉट गुड टू हैव फन एट अदर्स एक्सपेंस,
यह अच्छा नहीं है, वह बोल रहे हैं यह अच्छा नहीं है टू हैव फन, मजा करने के लिए। हैव फन मतलब मजा करना, मजा मस्ती मजाक मनोरंजन, इसको बोलते हैं हैव फन मतलब मजा करो। तो मजा करने के लिए अच्छी चीज नहीं है, मस्ती करने के लिए। एट अदर्स एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब होता है खर्च, व्यय, मूल्य, कीमत, लागत, कुछ भी बोलते हैं ना। तो दूसरों की कीमत पर मतलब दूसरे को नुकसान पहुंचाकर तो मजा करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो दूसरे की कीमत पर मजा करना अच्छी बात नहीं है, उन्होंने कहा। दे वार्नड, उन्होंने चेतावनी दिया उसे। वार्न मतलब चेतावनी देना। तो उन्होंने उसको चेतावनी दिया कि अच्छी बात नहीं है तुम जो कर रहे हो दूसरों की कीमत पर, दूसरे को नुकसान पहुंचाकर। वन डे, एक दिन, द वोल्फ एक्चुअली केम, वन डे एक दिन भेड़िया एक्चुअली मतलब था सचमुच में, वास्तव में। तो सचमुच में आया, कम का केम हुआ ना, कम केम कम। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही ये लिखा गया है कि एक दिन सचमुच में भेड़िया आया। बट वेन द बॉय साउटेड फॉर हेल्प, लेकिन जब, वेन मतलब कब होता है, वेन मतलब जब भी होता है। तो लेकिन जब लड़का चिल्लाया फॉर हेल्प, मदद करने के लिए, सहायता के लिए उसने चिल्लाया। नन लिसन टू हिम, किसी ने भी, कोई भी नहीं, नन मतलब कोई भी नहीं, लिसन सुना, टू हिम उसको, उसकी बातों को, उसके चिल्लाने की आवाज़ पर किसी ने गौर नहीं दिया, किसी ने नहीं सुना। उनको लगा कि फिर से वो एक प्रैंक कर रहा, मजाक कर रहा, तो अब हमको बेवकूफ़ नहीं बनना है बार बार। तो लेकिन इस बार वो सचमुच में भेड़िया आया था, उसकी भेड़ को उठाकर ले गया था, लेकिन कोई मदद करने के लिए नहीं आया। तो इस कहानी की नैतिक शिक्षा क्या बोलती है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि झूठ बोलने से भरोसा खो जाता है। जब आप बार बार झूठ बोलते हैं तो लोग आपकी सच्ची बातों पर भी विश्वास नहीं करते, और जब आपको सच में मदद की ज़रूरत होती है तो कोई भी आपकी मदद करने नहीं आता। इसलिए आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिए कि बार बार किसी को तंग करना, किसी के साथ मजाक मस्ती करना, ये अच्छी बात नहीं है, अंत में आप ही को नुकसान पहुंचता है उससे। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप लर्निंग। नमस्कार।